गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल प्रारंभ एसएससी कोचिंग। माय नेम इज़ करीना और आज की इस क्लास का हमारा टॉपिक है नदर्न माउंटेन रेंजेस। तो जो नदर्न माउंटेन रेंजेस है उनके बारे में, रेंजेस के बारे में, माउंटेन्स के बारे में, वैलीज़ के बारे में आज की क्लास में हम जानने वाले हैं। ये है ज्योग्राफी क्लास का पार्ट 2 और देखते रहिए आप ज्योग्राफी क्लासेस और नोट्स बनाते रहिए। और अगर आपको कोई भी इसमें डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इस क्लास से पहले पार्ट 1 ज़रूर देखिएगा जिसके बारे में मैंने फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया के बारे में डिस्कस किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नदर्न माउंटेन रेंजेस ये क्या होता है, देखिए। The Himalayas stretching over the northern borders of India are geologically young and structurally fold mountain ranges of the world. The formation of Himalayas took place due to the collision of the Indian plate and the Eurasian plate. जो Indian plate और Eurasian plate में जो collision हुआ उसकी वजह से जो formation हिमालय है जो वो बने। तो पूरे इंडिया के जो नदर्न बॉर्डर्स है उसमें जियोलॉजिकली यंग और स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन रेंजेस है एंड जिसका नाम होता है हिमालयाज। केरावाज आर द lacustrine deposits of glacial clay and other material embedded with moraines. They are found on the slopes of Pir Panjal in Jammu Kashmir. Himalaya extending from the Indus Gorge in the west, Brahmaputra Gorge in the east terminate suddenly taking sharp southward bend and these bends are called syntaxial bends of the Himalayas. हिमालय जो है वो इंडस जॉर्ज से बढ़ते हैं, वेस्ट में ब्रह्मपुत्र जॉर्ज के नाम से जाने जाते हैं इन द ईस्ट और टर्मिनेट करते हैं सडनली टेकिंग शार्प साउथवर्ड बेंड। एक शार्प साउथवर्ड बेंड लेते हैं और इस बेंड को हम जानते हैं सिंटैक्सियल बेंड्स ऑफ द हिमालयाज के वजह नाम से। इम्पॉर्टेंट ग्लेशियर्स की अगर मैं बात करूँ, जो हिमालय माउंटेन पे जो इम्पॉर्टेंट ग्लेशियर्स है तो यहाँ ग्लेशियर का नाम दे रखा है, यहाँ पे लोकेशन दे रखी है और यहाँ पर लेंथ दे रखी है कि उस ग्लेशियर की कितनी लेंथ है। तो यहाँ पर है साइशिन, सियाचिन काराकोरम में है, बालतोरो काराकोरम, ये सारे काराकोरम के हैं यहाँ तक। फिर ये कश्मीर में है एक रीमो ग्लेशियर, ये खुर्दोपिन, शोगोलंगमा, बतुरा, बियाफो, हिस्पर, ये सारे के सारे ग्लेशियर्स काराकोरम में अवेलेबल हैं और इनकी जो लेंथ है वो सामने मेंशन की गई है। आप इसको नोट कर लेना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद है पुनमा जो कि अगेन काराकोरम में है, फिर रंदन है जो कि कश्मीर में आपको मिलेगा, फिर है गंगोत्री उत्तराखंड में है और फिर केदारनाथ है उत्तराखंड में, ठीक है, ये ग्लेशियर्स है। फिर है जेमू जो सिक्किम और नेपाल में आता है, फिर है मिलम जो उत्तराखंड में, और फिर है कंचनजंगा जो सिक्किम और नेपाल में है जिसकी लेंथ 16 किलोमीटर्स है। अब वैली क्या होती है? अब वैली इज़ अ लो लाइंग एरिया बिटवीन हिल्स एंड माउंटेन्स। तो जो हिल्स होती है और जो माउंटेन्स होती है उनके बीच में जो लो लाइंग एरिया होता है दैट इज कॉल्ड वैली। जियोग्राफिकली द फर्टाइल प्लेन्स ऑफ द रिवर्स आर नोन एज अ रिवर वैली। जो फर्टाइल प्लेन्स होते हैं, प्लेन होते हैं ना रिवर के, जो फर्टाइल होते हैं, उपजाऊ होते हैं, उनको रिवर वैली के नाम से भी जाना जाता है। अब हिमालय माउंटेन्स की कुछ इंपॉर्टेंट पीक्स है, कुछ इंपॉर्टेंट चोटियां हैं जो हिमालय की हैं। देखिए क्या क्या है, कहाँ पर मौजूद है, कौन सी कंट्री में है और उनकी हाइट कितनी है। तो सबसे पहले नंबर 1 पर आता है माउंट एवरेस्ट जो नेपाल में मौजूद है और जिसकी हाइट है 8848.86 मीटर। फिर है के स्क्वायर भी बोलते हैं इसको, या K2 बोल लो, या गोदविन ऑस्टिन बोल लो, इंडिया में है। फिर कंचनजंगा इंडिया में है, फिर लोहत्से नेपाल और तिब्बत में है, फिर मकालू है नेपाल में, फिर धौलागिरी है, फिर मनसलू है, फिर नंगा पर्वत है, फिर अन्नपूर्णा पर्वत है, फिर नंदा देवी है, कामेत है, नमचा बारवा है, साल्तोरो कांगरी है। अलग अलग यहाँ पर स्टेट्स कंट्रीज़ आपको मौजूद है। फिर ट्रांस हिमालयाज़ की बात करें या मैं बात करूँ तिब्बतन हिमालयाज़ की, तो पैरेलल रेंजेस ऑफ हिमालय की जो रेंजेस है वो पैरेलल है। ये एज ऑफ फॉर्मेशन मतलब जब ये बनी उस पर इसको बांटा गया। तो सबसे पहले बनी ट्रांस हिमालयाज़ या तिब्बत रीजन, दूसरे में बनी इनर हिमालय या ग्रेटर हिमालय, तीसरे पे बनी लेसर हिमालय या मिडल हिमालय और चौथे पे बनती है आउटर हिमालय या शिवालिक हिमालय के नाम से उसको जाना जाता है। फिर है ट्रांस हिमालय, क्या होता है मतलब इनकी एक्सप्लेनेशन है कि ये क्या होते हैं। सो ट्रांस हिमालयाज आर द नदर्न पार्ट्स ऑफ द ग्रेट हिमालय। ग्रेट हिमालय का जो नदर्न पार्ट है उसको हम ट्रांस हिमालय बोलते हैं। दीज रेंजेस हैव बीन फॉर्म्ड फ्रॉम सेडिमेंट्री रॉक्स। ये वाली जो रेंजेस है ये सेडिमेंट्री रॉक से बनी है। एंटीसीडेंट रिवर्स लाइक सतलेज, इंडस, ब्रह्मपुत्र और सांगपो ओरिजिनेट हुए हैं रीजन से, ठीक है। इट इज सेपरेटेड इन द नॉर्थ फ्रॉम ग्रेट हिमालय से ये सेपरेट होती है और इंडस सांगपो सिलचर जोन में जाती है, या कैलाश माउंटेन रेंज भी इसमें
ही आते हैं, हिमालय इसी की कैटेगरी में वो भी आते हैं, कैलाश माउंटेन रेंजेस। फिर है काराकोरम रेंजेस, जिनको हम बैकबोन ऑफ द एशिया बोलते हैं। काराकोरम रेंजेस आर द नोन एज बैकबोन ऑफ द एशिया। इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, द हाईएस्ट माउंटेन पीक है इंडिया का हाईएस्ट माउंटेन पीक है काराकोरम रेंजेस, जिसको के स्क्वायर या गोदविन ऑस्टिन भी यहीं पर जो है वो लोकेटेड है। फिर है काराकोरम रेंजेस मीट द पैमिर नॉट इन द वेस्ट, whereas it is extended in the southeast as Kailash range. In the south of this range, Ladakh range act as a water divide between Indus River and its tributary Shyok River. Indus River flows between Zanskar and Ladakh range and forms the deepest gorge in India by cutting the Ladakh range at Banji. So Rakaposhi is one of the world's steepest mountain peak located in Ladakh ranges. ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है। राकापोशी जो है वर्ल्ड का वन ऑफ द स्टीपेस्ट माउंटेन पीक है जो लद्दाख रेंजेस में अवेलेबल है। अब बात करते हैं ग्रेटर हिमालयाज़ की। ग्रेटर हिमालय यानी कि दीज आर ऑल्सो नोन एज इनर हिमालय। अब ग्रेटर हिमालय को हम इनर हिमालय या हिमाद्री के नाम से भी जानते हैं। दिस इज़ द हाईएस्ट रेंज ऑफ द हिमालय। हिमालय की सबसे ऊंची रेंज है। एवरेज हाइट इसकी है 6100 मीटर और मेजर रेंजेस हिमालय की इसी में आती है। 120 किलोमीटर से 190 किलोमीटर के बीच इसकी रेंज आती है। ग्रेट हिमालय रेंज ऑल्सो नोन एज द सेंट्रल एक्सियल रेंज। जो ग्रेट हिमालय उसको सेंट्रल एक्सियल रेंज के नाम से भी जानते हैं, विच एक्सटेंड्स फ्रॉम द जॉर्ज ऑफ इंडस रिवर एंड द बेंड ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर इन अरुणाचल प्रदेश। और यहाँ से ब्रह्मपुत्र रिवर को ये अरुणाचल प्रदेश में गिराता है। ऑलमोस्ट ऑल द लॉफ्टी पीक्स ऑफ द वर्ल्ड आर लोकेटेड इन दिस रेंज। ऑलमोस्ट जितने भी लॉफ्टी पीक्स हैं वो इसी रेंज में आते हैं, जैसे माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, नंगा पर्वत, नंदा देवी, कामेत, नामचा, बारवा आर इज इंपॉर्टेंट रेंजेस। मिडल ऑफ द लेसर हिमालयाज। लेसर हिमालयाज के मिडल ऑफ की बात करें सो दीज आर ऑल्सो नोन एज हिमाचल। इसको हिमाचल के नाम से भी जाना जाता है। ग्रेटर हिमालय इज सेपरेटेड फ्रॉम द मिडल हिमालय। जो ग्रेटर हिमालय वो मिडल हिमालय से सेपरेट हुए एंड मेन सेंट्रल थ्रस्ट। इट्स ब्रेथ इज 60 to 80 किलोमीटर एंड एवरेज हाइट इज 3000 to 4500 मीटर्स। सम पीक्स इन दिस रेंज आर मोर देन 5000 मीटर हाई। कुछ पीक्स तो 5000 मीटर से ऊंची है। एंड रिवर फ्लो थ्रू डीप जॉर्ज अप टू 1000 मीटर तक जो रिवर फ्लो है वो इसमें देखा जाता है। फेमस डांस इसमें देहरादून है, कोटलीदन है और पातलीदन है, और द्वार इसमें है हरिद्वार। These are parts of the Himalaya mountain system having their general alignment from north to south direction. In the north में इनको पतकई बम के नाम से जाना जाता है। नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स, मिजो, लुशई हिल्स, these are low hills. Low hills है inhabited by numerous tribal groups practicing झूम cultivation. मोस्ट ऑफ दीज रेंजेस आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। बहुत सारी रेंजेस है जो एक आपस में एक दूसरे को सेपरेट करती है। न्यूमरस कई स्मॉल रिवर्स से, जैसे बरक विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट रिवर ऑफ मणिपुर एंड मिजोरम। ठीक है, मिजोरम इज ऑल्सो नोन एज मोलासेस बेसन विच इज़ मेड अप ऑफ सॉफ्ट अनकंसोलिडेटेड डिपॉजिट से बना है। मोलासेस के नाम से भी आप मिजोरम को जानते हो। सो इट्स ऑल अबाउट टुडेज क्लास। नाउ विल कंटिन्यू नेक्स्ट क्लास फ्रॉम नेक्स्ट वीडियो। सो वेट करिए ज्योग्राफी पार्ट 3 वीडियो का। इसी तरह के इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए। थैंक यू सो मच।